70% इमरान मसूद को और 30%। 30% समझ लीजिए कुछ भाजपा पर गया है, कुछ बसपा पर गया है, अलग अलग बट गया। ये समझ लीजिए ये 70-75% जो है वोट यानी कि गठबंधन को गया है। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर से वरिष्ठ पत्रकार मानव आवाज के मुख्य संपादक राव मुस्तकीम साहब। सहारनपुर लोकसभा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सहारनपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस सपा गठबंधन से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली गाडा चुनाव मैदान में थे। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हो चुका था। अब हार जीत के आंकलन सभी लगा रहे हैं, कोई बीजेपी को बढ़त बता रहा है तो कोई कांग्रेस को। बात करेंगे। राव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है बहुत बहुत। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं चैनल पर अपने बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। आप बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव हमारे 19 अप्रैल को हो चुका है। प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव था और जो आपने बताया है गठबंधन से इमरान मसूद हमारे पूर्व विधायक और भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली गाडा बसपा से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों ने गठबंधन को वोट दिया है। गठबंधन को वोट लोगों ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के जो गैर मुस्लिमों में था, खास तौर से दलित समाज में, एक ये उन्होंने जो है इसको देखते हुए वोट दिया, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ को ध्यान में रखते हुए। वहीं कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की नाराजगी भाजपा से, वो भी कहीं ना कहीं राघव लखनपाल शर्मा को भाजपा कैंडिडेट को भारी पड़ सकती है, क्योंकि उससे नाराज हो गए। कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ लोगों ने वोट दिया तो गठबंधन को वोट दिया, कहीं ना कहीं नाराजगी में। तो इस आंकड़े से गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई देता है। जैसे कि हमारे यहाँ 18,44,000 लगभग मतदाता थे। 18,44,000 में हमारे यहाँ लगभग 12 लाख कुछ पोलिंग हुई है। तो उसमें अब वैसे तो जीत के आंकड़े सभी अपने अलग अलग गठबंधन जितने हैं सारे के सारे अपने आप को जीता बता रहे हैं। और खास तौर से जो गठबंधन प्रत्याशियों के पास बैठने वाले लोग हैं वो उनको बिल्कुल ये समझे महिमा मंडन करके उनको दिखाते हैं कि आप जीत रहे। वो कोई नहीं कहता। माजिद अली गाडा को भी लोग ये कहते हैं कि जीते हुए, कोई इमरान को भी जीते हुए बता रहे। यानी सबको अलग अलग उनके जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो सबको जीता बताते हैं। आपने बात गठबंधन की कि गठबंधन को काफी वोट मिला है, मुस्लिम का भी और गैर मुस्लिम का भी, ठाकुर समाज का आपने जिक्र किया। तो क्या माजिद अली जो बसपा से थे और बीजेपी से जो राघव लखनपाल शर्मा थे उनको वोट नहीं दिया किसी को? नहीं, गठबंधन को वोट लोगों की प्राथमिकता रही, क्योंकि मॉडर्न वोट लगभग ये मान के चले आप 70% गठबंधन हो गया, क्योंकि लोगों का बहन मायावती जी को लेकर एक मोह भंगसा हुआ। जिस प्रकार उनके बार बार इस तरह के स्टेटमेंट आते रहे कट्टरपंथी वगैरह लेकर, तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। माजिद अली चुनाव के दौरान तो शायद बहन जी ने कोई ऐसा बयान दिया नहीं, लेकिन पुराने मुद्दे उखड़ते रहे ना बार बार, वही वो पुरानी वीडियो वायरल होती रही, उन्हीं को लोग वायरल करते रहे। जैसे कि अभी चुनाव के दौरान माजिद अली के भाई का एक ट्वीट वायरल किया मदरसों और मस्जिदों को लेकर, जो उन्होंने कहा वो भी काफी प्रभाव डाल गया इसमें उनके नेगेटिविटी के लिए जाए। माजिद अली के लिए वो भी उनका भाई का जो वीडियो था वो भी नेगेटिव में गया। लोगों का खास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूं तो पहले शुरुआत में लोगों में थी, खास तो गाड़ा समाज में, कि भी अपने गाड़े को वोट दे दें। लेकिन जैसे जैसे समय आया और प्रियंका गांधी जी यहाँ सहारनपुर में रोड शो हुआ उनका, तो उससे एक लोगों की बात पलटी, मन पलटा और गठबंधन को उन्होंने जो है वोट दिया। चुनाव के आते आते गाड़ा गाड़ा ना रहकर मुसलमान बन गया। नहीं, वो गठबंधन पे गया, मुसलमान बन के फिर वो राहुल गांधी को गठबंधन को वोट दिया, ना कि मुसलमान समझ के वोट दिया इमरान को। तो आपके हिसाब से 30% मुस्लिम इमरान मसूद को मिला और 70% इमरान मसूद को और 30% समझ लीजिए कुछ भाजपा पर गया है, कुछ बसपा पर गया है, अलग अलग बट गया। ये समझ लीजिए ये 70-75% जो है वोट यानी कि गठबंधन को गया है। 70% वोट 70-75% वोट इमरान मसूद को गया है। हाँ। और आप इमरान मसूद का पलड़ा भारी आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जो आंकलन लगाया गया, आंकड़े लगाए जा रहे हैं तो उसमें इमरान मसूद का पलड़ा, यह गठबंधन का पलड़ा भारी हो रहा है फिलहाल। 2014 के चुनाव में करीब 95-100% वोट इमरान मसूद को गया था मुसलमानों का, और चुनाव हार गए थे 65,000 मतों से 2014 में। जी 2014 में 4 लाख होंगे मुस्लिम उस वक्त जो है
करीब करीब सभी मुस्लिम इमरान मसूद को गया था। हाँ, लेकिन बोटी बोटी वाला बयान भी उसी समय का था और एक तरह से ध्रुवीकरण हो चुका था। हाँ, उस समय हिंदू वोट जो है नहीं मिल पाया था। उस समय अकेला मुसलमान जो है इमरान मसूद को मिले, लेकिन इस बार जो है हिंदू मतदाता भी इमरान मसूद को बहुत मिला है। चलो मान लेते हैं। हाँ, दलित में से भी बहुत मिला है। पिछली बार मुस्लिम इमरान को मिला था, हिंदू नहीं मिला था। 2014 की अगर हम बात करें, इस बार आपका दावा है कि 70% या 75% मुस्लिम इमरान को मिला, तो बाकी जो 75% है, क्या उसकी भरपाई हिंदू समाज कर रहा है इमरान मसूद के लिए? हाँ, हिंदू समाज से भरपाई हो रही है, ठाकुर समाज से और दलित समाज से जो भरपाई हो रही है उसकी। ये आंकड़े लग रहे हैं कि हिंदू समाज का काफी वोट मिला, उससे उसकी भरपाई हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि माजिद अली को इतने वोट तो मिल ही जाएंगे जिससे कि गठबंधन का खेल बिगाड़ दें। हाँ, माजिद अली के कुछ समर्थक ये कहते हैं कि इमरान मसूद हार गया तो हमारी जीत हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भरपाई लगता नहीं है कि भरपाई इतनी हो जाएगी, माजिद अली इतने वोट ले जाएंगे जो इमरान मसूद का खेल बिगाड़ देंगे। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, हाजी फजलुर रहमान जी चुनाव लड़े थे और इमरान मसूद भी चुनाव लड़े थे। 2 लाख से ऊपर वोट इमरान मसूद लेकर के गए थे, 2,07,000 वोट लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी हाजी फजलुर रहमान करीब 20-22 हजार वोटों से जीत गए थे, यानी कि अंतर काफी नहीं था। पिछली बार 65,000 वोटों से 2014 में राघव लखनपाल शर्मा जीत गए थे। तो आपको लगता है कि इस बार इतना मुकाबला है या इतना आसान इमरान के लिए आसान होंगी भाजपा में? अगर पिछले आंकड़ों को देखते हुए, पिछले आंकड़ों को देखते हुए मैं आपको बताता हूं कि भाजपा में कुछ अंतर्द्वंद भी है आपस में, आपसी कुछ लोगों में, पार्टी नेताओं में। जैसे राजपूत समाज को ले गए, कितने प्रत्याशी यहाँ खड़े थे, बहुत देर बाद उनका जो है प्रत्याशी का नामांकन वो हुआ, डिक्लेयर हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। उससे नाराजगी लोगों में बड़ी है, उसके भी इफेक्ट पड़ सकता है। भाजपा के अंदर भी कुछ खलबली थी, कुछ अंतर्द्वंद। हाँ, और अभी गठबंधन की तरफ सामने आया। अभी हाजी फजलुर रहमान अब चुनाव के दौरान तो साइलेंट रहे और अब चुनाव के बाद किधर गए? अब चुनाव के बाद हाजी फजलुर रहमान अभी कोई पत्ता क्लियर नहीं हुआ, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इसको आप अंतर्द्वंद नहीं मानते? नहीं, पार्टी का वो तो पहले से बिल्कुल निगलेक्ट थे, उदासीन थे, पूरे चुनाव में उदासीन थे हाजी फजलुर रहमान। क्या किया होगा हाजी फजलुर रहमान का? पार्टी के ऊपर फर्क डाला होगा। अगर वो बसपा के साथ भी रहे होंगे तो भी गठबंधन का नुकसान क्या होगा? कयास यही लगा जाए, गठबंधन के साथ है। ये तो कयास ही हुआ ना। कयास है। खुल के हाजी जी कहीं नहीं आया, खुल के ना कहीं किसी प्रोग्राम में से खड़े हुए हैं, तो उससे क्या कह सकते हैं आप? जाए, मैं तो मानता हूँ गठबंधन को नुकसान दिया होगा। नहीं, गठबंधन को नुकसान नहीं दिया। जो वो साइलेंट है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, तो हाजी जी ने गठबंधन को नुकसान नहीं दिया। हाँ, तो उससे बाकी जो मजाहिर हसन मुखिया थे, फिरोज आफ्ताब गाड़ा थे, वो उधर से गए टूट करके माजिद अली के गुण गाने लगे, ये किसका नुकसान हुआ? मजाहिर हसन मुखिया या फिरोज आफ्ताब या उस्मान साहब हमारे हैं, हाफिज उस्मान। हाँ, हाफिज उस्मान साहब जो है, लोगों इतना इफेक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि यहाँ हुए नहीं, कोई नहीं। यहाँ समाजवादी के पक्के सिपाही बताते रहे और बोलते रहे कि इस बार इमरान मसूद के खिलाफ होगा। इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम ना हो गए, इस बार चुनाव गठबंधन और वीएस भाजपा हुआ, तो ना कोई मंदिर मुद्दा इस तरह का हावी रहा, ना कोई हिंदू मुसलमान का रहा, कोई मंदिर मस्जिद किसी तरह का मुद्दा नहीं रहा। इस बार लोगों में, खास तौर से दलित समाज में, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ में, दूसरे ठाकरों की बीजेपी से नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। हमारे जनपद की बात, यहाँ सहारनपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो पिछली बार बीजेपी का वोटर था, खासतौर से ठाकुर समाज, वो इस बार उसमें सेंध लगी और वो इमरान के पक्ष में गया वो। तो कितने मुतमईन हैं या अभी ये मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, या बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि नहीं इमरान ही जीत जाएंगे? अगर आंकड़ों पे गौर की जाए, लोगों की जो आंकड़े निकाल रहे हैं लोग बात, तो अगर उस पर गौर की जाए तो गठबंधन का प्रत्याशी बिल्कुल यहाँ क्लियर जीत रहा है। चलो फिर आपके हिसाब से गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। अभी किस्मत डब्बों में बंद है। 4 जून को जो है काउंटिंग होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन राव मुस्तकीम साहब ने बताया है, इनका भी अपना आकलन है, इनके हिसाब से गठबंधन प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी पर भारी है। और एक आप माजिद अली को कहाँ देख कर चल रहे हैं? माजिद अली किंग मेकर की भूमिका में रहे। अगर उनको मान लिया 2 लाख वोट या 2 लाख से ऊपर अगर वोट मिलता है तो सरासर बिल्कुल गठबंधन को नुकसान है। लेकिन 2 लाख के अंदर मान लें उनके कोई बाहर, अगर मान लिया 2 लाख से ऊपर जाते हैं तो गठबंधन को नुकसान है सरासर।
अगर 2 लाख तक माले रहते हैं तो गठबंधन की बिल्कुल एकदम क्लियर है। नहीं, आप कहाँ मानते हैं उनको? लगभग 2 लाख से बाहर या अंदर? लगभग 2 लाख। यानी कि किनारे पर गाड़ी है। हाँ, किनारे पर गाड़ी है, बिल्कुल उससे जो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।